दो तीन बातें मैं कहूंगा बड़े भाई के नाते, वो भी सुन लो। एक, नशे से दूर रहना है, एमडी, इसमें एक चरस, इनसे दूर रहना है। अगर कोई नशा कर भी रहा है और करवा रहा तो उसको पकड़वा दो पुलिस को, ठीक है? तो क्या करोगे नशेड़ियों का? तो समाज को कमजोर करेंगे, हमें कमजोर करेंगे। और पहले अगर कोई काम कर गए और फिर वो नशे का काम छोड़ गए, मुख्य धारा में आ गए, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि डाकुओं की भी मुख्य धारा में सरकार खुद लाती है। लेकिन अब यह प्रण करो कि कोई भी जवान नशा नहीं करेगा, नशे से दूर रहेगा। एक तो जो डेमो देता हूं ना सड़क पे गाड़ियों का स्टैंड, ये नहीं करना है। रील बनाने के चक्कर में अपने ही भाइयों के बीच क्या डेमो दे रहे हो, कोई दूसरा आके पड़ जाए, कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। अभी नागौर में देख रहा था, होली के 4 दिन पहले 15 लोग किसान के बेटे 15 जने चले गए। और तुम जब रहोगे ही नहीं तो मेरी सरकार कैसे बनाओगे? बताओ, वोट कौन डालेगा? चिंता तो करो। अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखेगा, समाज का ध्यान रखेगा, और समाज के साथ साथ उन तमाम जातियों का जो आज़ादी के आंदोलन से लेके आज तक हमारे साथ कहीं न कहीं खड़ी है, शोषित पीड़ित तबके का बाड़मेर के अंदर आप ध्यान रखोगे। जिस तरह का हमारा भाईचारा यहाँ जाट मेघवाल मुस्लिम का था बाड़मेर के अंदर, कुछ नेताओं की वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ है। मैं तो चाहूँगा कि 36 कौम का भाईचारा बना रहे, और हमारा मूल जो भाईचारा था उन सब लोगों को अपने साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको नए नेता भी दूंगा, नए मजबूत योद्धा भी दूंगा, और मैं मेरा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित करूंगा। आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। कहीं भी जाओगे और ये कहोगे कि बाड़मेर के हम किसान के बेटे हैं, नागौर, जोधपुर, राजस्थान के लोग कहेंगे तुम्हारा नेता बहुत बढ़िया है, तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया है, जो आप सबके लिए हमेशा लड़ता रहता है। भाइयों, कहाँ तो हरियाणा और यूपी के नेताओं का हम नारे लगाते थे, और जब देश किसानों को आवश्यकता पड़ी, हनुमान बेनीवाल ने सत्ता छोड़ी, कहाँ हरियाणा, यूपी, दिल्ली के लोग कहने लगे कि नेता तो हनुमान बेनीवाल है, उसने किसान कौम का सम्मान देश में बढ़ा दिया। तो भाइयों, मैंने तो आपका मान सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया, और अब चूंकि वोट से ही सारी चीजें होती है, वोट से ही माना जाता है, हमें अब एक दिशा के साथ चलना होगा। और एक चीज मैं हमेशा आपको कहता हूं, बच्चे भोले हैं, मुझे फॉलो करते करते ही हर किसी को शुरू हो जाता है, मुझे इसको तुम्हारा क्या बोला, अभी गाड़ी में बैठा था ना, अरे गाड़ी में बैठा छोड़ के भाग जाएगा। एक ही ध्यान रखो, 28 तक हनुमान बेनीवाल आपको पूछ के अगला कदम क्या उठा रहा है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसको उम्मीदवार बना रही है, तैयारी कर लो। तो बाड़मेर से यही जोश 2028 तक रहेगा।